राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति, जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं नहीं चाहिए। ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं, मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं, मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं, मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठा कर दे। आउट आउट,
हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। जीवन में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हमेशा प्रथम रहना चाहिए, जैसे मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। पैसा कमाने में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि अपने शरीर और स्वास्थ्य की अनदेखी कर बैठे, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ देता है, लेकिन शरीर तो जीवन भर साथ निभाता है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं और कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यह सोचिए कि आप कुछ तो हैं, और अगर आप कुछ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में हद से ज्यादा किसी पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। अगर जीवन में सफल और खुश रहना चाहते हो तो किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी गति से आगे बढ़ते रहो और ये मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी मदद खुद करो। अगर जीत आपकी मेहनत से मिलेगी तो उस जीत की खुशी कुछ अलग ही होगी। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उसकी कही हुई बात को भूल जाओ, और यदि वह बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे हर कोई अच्छा कहे। खुद को कभी किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वो आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भी भूल जाता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। सुबह उठकर फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। जब कल का कुछ पता ही नहीं तो चिंता किस बात की। जिंदगी जैसे भी चल रही है उसे खुशी से जियो, बेफिक्र जियो। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो। वैसे भी यहाँ कौन किसका साथ देता है, अकेले ही गुजरती है ये जिंदगी। लोग दिलासे तो दे देते हैं मगर साथ में नहीं रहते। गुजार दी है जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते। अब कुछ वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बनाइए। जितना सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कभी ये सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी अकेले रहकर देखो, अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। हाल सुनाओ, मजाक बन जाओ। बेहतर तो यह है कि थोड़ा सा मुस्कुराओ और खामोश हो जाओ। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। परखा बहुत गया मुझे, लेकिन समझा नहीं गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है,
बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे आपके अपने निकलेंगे। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अजीब सा है मेरा अकेलापन, अब ना किसी के आने की खुशी है और ना किसी के जाने का डर। आखिर कैसे भुला दे हम उन्हें। मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं। तन्हाई 100 गुनी बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। कभी किसी को मेरी कमी महसूस हो, शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें, संभावना नहीं। अजीब दस्तूर है दुनिया का, ये दस्तूर बदलते क्यों नहीं। जिंदा से कहते हैं चुप रहो और मुर्दों से कहते हो बोलते क्यों नहीं। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। जज्बातों में बहने का अब जमाना चला गया। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश है। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। पीठ ढाएं केवल दुख ही नहीं, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। झांकने के लिए सबसे बेहतर चीज है अपना गिरेबान, और रहने के लिए अपनी औकात से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होती है तब ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। होते हैं जिसमें विश्वास और परवाह की कई परतें होती हैं। जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आंखों में आंसू स्वतः भर आते हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। चेहरे से तो पहचान होती है साहब, परख नहीं होती। इसीलिए चेहरा नहीं चरित्र देखें। घमंड किस बात का करना यार, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उनके साथ वैसे ही बनकर रहो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। अक्सर इंसान अच्छी यादें भूल जाता है लेकिन खराब यादें हमेशा याद रखता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है पर उसका दाम चुकाने में जन्मों बीत जाते हैं। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने भी कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा। जिंदगी उस दौर में है जहां जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है। कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तब अपने उसे भूल जाते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कितना अजीब है ना, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब, वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जो आपकी जिंदगी में कल बनकर
बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दौलत तो विरासत में मिल ही सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वह कभी दर्द का सबब नहीं बनते। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चेहरा की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ